आंसर की में भी झोल है। बिल्कुल झोल है और झोल दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है कि झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। सरकार पूरी तरह से इस चीज़ पे उनके संरक्षण में ये सारी कार्य हो रही है। सरकार अपना संरक्षण हटा ले तो इन लोग सड़क पे आ जाएंगे पूरे बीपीएससी। तो हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक अब री एग्जामिनेशन नहीं होती है। आज आह्वान है पूरे बिहार के छात्रों को, पूरे देश के छात्रों का आह्वान कर रहे हैं जो बीपीएससी के छात्र हैं और अदर किसी भी एग्जामिनेशन के छात्र हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य में आप एग्जामिनेशन देंगे ही देंगे। उन सभी के खिलाफ लड़ाई के लिए आप गर्दनीबाग पहुंचिए। लड़ाई अनवरत जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा, जीत हो या हार हो। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका देखिए सत्याग्रह जारी है। धरने पर बैठे हुए, सड़क पर बैठे हुए। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन छात्रों से मुलाकात करने भी आए थे। मामला हाईकोर्ट में भी गया है। अब देखना है, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ आगे करेंगे ये लोग। कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? देखिए, अभी मैं पहले बोला, आयोग ने जो आंसर की जारी किया है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, आंसर की वो कल 19 तारीख को उन्होंने जारी किया। वो आंसर की आप कैसे जारी कर सकते हैं? उससे पहले राहुल गांधी आए। राहुल गांधी जब आए तो उनको लगा कि आंदोलन काफ़ी मजबूत हो रही है, सत्याग्रह आंदोलन, हमको झुकना पड़ेगा। तो जब हम लोग कुछ बड़ा किए हैं, उसके अगले दिन ही नोटिस का हम लोग को सैंपल मिलता है और नोटिस देने के बाद वो हमारे मनोबल को तोड़ने का कोशिश किया जाता है। आप जो कर रहे हैं वो माना नहीं जाएगा। आयोग की गंभीरता और की मानसिकता को और संकुचित मानसिकता को दर्शाता है कि आप छात्रों के साथ क्या करने जा रहे हैं। पूरी स्पष्ट हो चुका है कि धांधली का और सर्कमस्टेंस का जो गुनागणित किया जा रहा है आयोग के द्वारा, पूरी तरह से दिख रहा है। सभी छात्रों को, पूरे बिहार के लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश के लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी आयोग का चेयरमैन वो क्या कर रहे हैं, क्या गुनागणित करने पे जुड़े हुए हैं। मतलब फाइनल जो आंसर की जारी किया गया, हाँ, उससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों होंगे भाई? आपने बोला सबसे पहले चीज को, जो 4 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ उसमें तीन आंसर क्वेश्चन था, वो आपने गलत दिया, उसको डिलीट किया। फिर उसके बाद आपने मैनेज करने के लिए दोनों 4 क्वेश्चन डिलीट किए। आप ये बताइए, जो दूसरे पेपर में किसी बच्चा का 4 क्वेश्चन वो सही होगा और उसको डिलीट कर दीजिएगा तो उसका 4 नंबर तो पीछे चल गया जी। तो आप उसको कैसे, उसके साथ ना इंसाफी हो गया। और एक चीज़ और कहते हैं, और जो नहीं बनाया उसको फायदा हो जाएगा, तो नीचे वाले को आप ऊपर कर दिए। तो अब कैसे कह रहे हैं कि ये सही होगा? हो सकता मतलब फाइनल आंसर की में भी झोल है। बिल्कुल झोल है और झोल दिख रहा है। और झोल कहीं, देखिए, कहते हैं ना कि सच गलत को छुपाने के लिए कितना गलत बोलना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है। वो सामने दिख रहा है कि झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मामला आप लोग का हाई कोर्ट में है, क्या कुछ उम्मीद है आप लोग? अब हाई कोर्ट के जो वकील, जो पीके आई हैं, वो क्या कहते हैं कि हम तीसरे नंबर के में पटिशनर था और हम पे आरोप लगाते हैं कि छात्र है ही नहीं, एग्जामिनेशन में शामिल ही नहीं हुआ। तो मैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड पहुंचा दिया उनको, तो अब तो विश्वास है कि हम छात्र हैं। तो कैसे आप एलिगेशन लगाते हैं जी बिना जांच का? तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जब आपका वकील झूठ बोल रहा है, आयोग झूठ बोल रहा है, तो हम आप रही क्या गया है? सरकार पूरी तरह से इस चीज़ पे उनके संरक्षण में ये सारी कार्य हो रही है। सरकार अपना संरक्षण हटा ले तो इन लोग सड़क पे आ जाएंगे पूरे बीपीएससी। उम्मीद है, क्या लगता है कि आप लोग का जो मामला है वो हाई कोर्ट में गया है? आप लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यहाँ पर मिलने आए थे, क्या लगता है? भाई आपसे माफी चाहूँ, एक बार अपने प्रश्न को थोड़ा सा फिर से आप दोहरा सकते हैं? एक बार राहुल गांधी भी आप लोग से मिलने आए थे, आप लोग लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मामला आप लोग का हाई कोर्ट में है, कब तक मतलब लड़ाई आप लोग को जारी रहेगा? भैया देखिए, लड़ाई ये तो सत्याग्रह है, इसका कोई सीमा है नहीं कि कब तक ये चलेगा। जब हमारी सरकार हमारी बातों को सुन लेती थी, लड़ाई कब के ख़त्म हो चुकी हुई थी। लेकिन हमारा जो मामला है वो हाईकोर्ट में चल रहा है और हम सभी अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे हक में ही फैसला सुनाएगी। और जिस प्रकार से हमारे ऊपर बर्बरता हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिस पे सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, ये बड़ा ही दुखनीय है कि जिस छात्र, जो बिहार एक समय में पूरे विश्व में शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वही बिहार जो है पेपर लीक का केंद्र बन चुका है। अगर आप लोग की बातें नहीं, मतलब मांगे पूरी नहीं हुई, रीएग्जाम नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? देखिए, मैं एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो राहुल गांधी से आने से पहले हम लोग डेलीगेशन टीम गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। वहाँ पे उनसे हम लोग आग्रह किया था कि आप गर्दनीबाग चलिए, और हमारे साथ गर्दनीबाग आ गए थे। तो हम इस चीज़ को काफ़ी मजबूती से लड़ रहे थे और लोगों में काफ़ी हौसला है। तो हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक अब री एग्जामिनेशन नहीं होती है। एक चीज़ मैं, जितने भी
भी छात्र आपका जो लाइव सिटी से जुड़े हुए हैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए और गर्दनीबाग पहुंचिए, क्योंकि आज से लड़ाई काफी मजबूती से लड़ना। फिर से बुला रहे हैं। हाँ, आज आह्वान है पूरे बिहार के छात्रों को, पूरे देश के छात्रों का आह्वान कर रहे हैं जो बीपीएससी के छात्र हैं और अदर किसी भी एग्जामिनेशन के छात्र हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य में आप एग्जामिनेशन देंगे ही देंगे। उन सभी के खिलाफ लड़ाई के लिए आप गर्दनीबाग पहुंचिए, क्योंकि हमारे समर्थन में वो कवि नीलोत्पल मृणाल जो आ रहे हैं वो हम लोग के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ लड़ाई को बुलंद करने के लिए आ रहे हैं, हमारी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो हमारे साथ में आ रहे हैं तो उनके साथ हमें लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग गर्दनीबाग पहुंचिए, जितना जल्दी आप लोग पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ लड़ाई जारी है। हाँ, 1 घंटे के अंदर वो आ रहे हैं गर्दनीबाग में। आप लोग जितना भी लोग हैं, सभी लोग देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पहुंचिए। कब तक आप लोग बैठे रहिएगा? फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया। जब तक हम लोग का हाई कोर्ट से नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर आप लोग की बातें नहीं, मांग पूरा नहीं हुआ, लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं, फिर आगे क्या कीजिएगा? मांग यहीं से शुरू हुआ था हमारा आंदोलन, हमारा सत्याग्रह। हम यहीं रहेंगे। हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग समानता के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा हम लोगों को, वरना ऐसे ही रहेंगे। सरकार आज न कल झुकेगी हम लोग के सामने। बीपीएससी को झुकना होगा। अभी हाई कोर्ट में मामला है, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि हम लोग सत्य के तरफ खड़े हैं। अगर हाई कोर्ट से हम लोग को रिलीफ नहीं मिला तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। उम्मीद है कि छात्रों की जीत होगी? जी सर, बिल्कुल उम्मीद है हमारे साथ। जैसे कि देखिए, हमारा जो भी है, जो हमारी सरकार हमारी बात को नहीं सुनी, तो हमारे पास ऑप्शन एक उच्च न्यायालय का ही था, जो हम लोग ने रुख किया है। और पूरा उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे ही हक में फैसला देगी। अगर किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण से अगर हमारे हक में फैसला नहीं आया तो हम सब अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जी। उम्मीद है कि छात्र अभ्यर्थियों की जीत होगी? हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको, जो यह जीत हुई या हार हुई, लोकतंत्र की हत्या होगी। जी एकदम। इतने दिनों के बाद हमें क्यों जीत मिली? अगर हार हुई तो यह सरासरी जो बिहार, जो वैशाली विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला जो विपक्ष की भूमिका यहाँ क्या निभा रही है, पक्ष विपक्ष क्या होता है, ये आप लोग सब बढ़िया से जानते हैं। जब सेंट्रल से विपक्ष के नेता जो 5 प्रधानमंत्रियों के गोद में खेलने वाला यह बिहार की दर, ये छोटे से गर्दनीबाग में, लेकिन यहाँ पर विपक्ष कहाँ सोया हुआ है, कैसे कंबल में चद्दर तान के सोया हुआ है, यह उनको हाई लगेगी। हाई जो विपक्ष को? हाँ, हाई लगेगी। जब हम लोग यहाँ कैसे 32 दिन से यहाँ पर सोए हुए, मच्छर काटता है, यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, किस तरह से हमारी बहना लोग रहती है यहाँ पर, वो हम लोग जान रहे हैं। और वह लोग उनसे भी छुपा हुआ, कोई सूद लेने वाला? कोई सूद लेने वाला नहीं है। लड़ाई जारी रहेगा? लड़ाई अनवरत जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। जीत हो या हार हो, यह लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या होगी और यह उन लोगों पर तमाचा लगेगा। चलिए बोलिए। बिहार का युवा जाग चुका है और अब तो पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गंगा जल से धोकर ही बिहार का जो छात्र है वो दम लेकर रहेगा। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा हार जीत। छात्र कभी हारता नहीं है, संघर्ष कभी हारता नहीं है। तो हम लोग हारने वाले में से थोड़े हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से कभी इंसान को मजबूत, भविष्य में उसको कुछ ना कुछ कामयाबी मिलती है, और संघर्ष करना हम लोग हमेशा जारी है, तब तक आप सुन नहीं लेते। चलिए देखिए, तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए लगातार आज कई दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हुए, और देखिए अब छात्रों से ऐलान भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तमाम जो छात्र हैं जो कि तैयारी करते हैं, सभी लोग गर्दनीबाग में पहुंचिए, क्योंकि अब हम लोग का जो लड़ाई है वो और जोर शोर से लड़ा जाएगा। देखिए, साथ ही साथ इन लोग का ये भी कहना है कि हम लोग का जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। अगर हाईकोर्ट से भी हम लोग को जीत नहीं मिलती है तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।